कुंभ राशि वालों, हम बात कर रहे हैं जुपिटर के ट्रांजिट की कि जुपिटर का ट्रांजिट अभी 14 मई को हुआ है टॉरस से यानी वृषभ राशि से जेमिनाई में यानी मिथुन राशि में। इस ट्रांजिट का जुपिटर के ट्रांजिट यानी कि बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट हुआ है वृषभ राशि से मिथुन राशि में, इसका कुंभ राशि के जातकों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बन जाए क्योंकि मैं स्पेशली कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिंपैथी रखता हूँ कुंभ राशि वालों से, क्योंकि इस समय वो बेचारे अभी अभी अपनी पीक 7.5 से गुजर रहे थे। अभी अभी उनकी थर्ड फेज ऑफ 7.5 पे चालू है। पीक से थोड़ा सा कम हुआ होगा, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कुंभ राशि वालों की, देखिए शनि की 7.5 ने आपको जीने की पद्धति तो सिखाई दी होगी, दुनिया कैसी है, दुनिया कितनी क्रूएल है, या दुनिया में हमें कैसे सर्वाइव करना है। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कुंभ राशि वालों। तो हमें अपनी मनोस्थिति को बदलना है, मनोस्थिति को बदलना है। हमें सिर्फ अपने मन के अंदर की जंग को जीतना है। अगर हमने अपने मन में सोच लिया कि हम कर सकते हैं, हमें करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शनिदेव आ जाए, चाहे बृहस्पति देव आ जाए, हमें तो ये काम करना ही है। अगर हमने ये थोड़ा सा ठान लिया तो शायद हम अपने एक्शंस में भी उन चीज़ों को प्लान कर पाएंगे। एंड उसके साथ ही बृहस्पति देव का जो ये ट्रांजिट है ना, ये आपको उसी चीज़ में फर्दरेंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि आपको हेल्प करेगा आपके उस मन के थॉट को एक्शंस में लाने के लिए। बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट हो रहा है टॉरस से जेमिनाई में मिथुन राशि में, वो आपके 5th हाउस में आ रहे हैं बृहस्पति देव अब, क्योंकि मिथुन राशि वृश्चिक कुंभ राशि वालों आपके 5th हाउस में पड़ती है। 5th हाउस यानी कि हाउस ऑफ योर इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ योर रिलेशनशिप, हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, हाउस ऑफ नॉलेज, हाउस ऑफ एजुकेशन, मेनी थिंग्स। अब आप बताइए मुझे कि प्लैनेट ऑफ नॉलेज जब हाउस ऑफ नॉलेज में आ जाएगा तो आपके पास कितना नॉलेज का एबंडेंस होने वाला है। नाउ दिस इज द टाइम टू हिट। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जगह बैठना है। ट्राई टू गैदर मोर एंड मोर नॉलेज। सिर्फ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, सिर्फ नॉलेज कलेक्ट कीजिए। आपके रिलेशनशिप्स वगैरह सुधरने वाले हैं, पर फिर बिगड़ेंगे फिर सुधरेंगे, तो वहाँ पे ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अभी रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। बृहस्पति देव 5th हाउस में आ गए हैं, ये रिलेशनशिप का हाउस है, संबंधों का हाउस है, लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ पे थोड़ी सी कमी करता है। इसलिए मैं आप लोग को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि भी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। फ़ायदा होगा, प्रॉफिट्स होंगे, रिलेशनशिप बन सकते हैं, बट बेस्ट लेवल पे नहीं जाने वाले इस समय। बट आप क्या कर सकते हैं ना इस समय, वो ये है कि आप आराम से बैठें, आप नॉलेज गैदर करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, और उनको अपने एक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है ये जुपिटर देव खुद ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ रही है, और 9th हाउस होता है लक का हाउस, भाग्य का हाउस। तो आपका भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। बृहस्पति देव की 9th हाउस में दृष्टि, भाग्य भाव में दृष्टि, आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है, आपका लक इंक्रीज होने वाला है। आप सिर्फ नॉलेज गैदर कीजिए और एक्शंस में आपका फॉर्च्यून, आपका लक उन नॉलेज को, उन इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली ला देगा। प्लस अगर हम इसके अलावा देखें तो बृहस्पति की एक दृष्टि 11th हाउस में पड़ने वाली है। 7th दृष्टि बृहस्पति की 11th हाउस में पड़ने वाली है। 11th हाउस मीन्स योर इनकम, योर प्रॉफिट्स, योर गेन्स, योर फ्रेंड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी आपको यहाँ से भी प्रॉफिट होने वाला है। आपको सिर्फ बैठना है मेरी तरह, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, और नॉलेज कलेक्ट करनी है। बाकी लक आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है, पैसा आने वाला है, गेन्स होने वाले हैं, प्रॉफिट्स होने वाले हैं, इनकम होने वाली है। वर्क प्लेस में ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। बॉस आपको चलाएगा नहीं, बॉस आपसे दूर रहेगा, आपको आपका फ्रीडम देगा कि आपको जैसे काम करना है आप वैसे काम करो। इस समय आप अपने राजा हैं बृहस्पति देव के कारण। कुंभ राशि वालों, बैठे रहो और जनता को आदेश करो, क्योंकि बृहस्पति देव 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि राजा का भी हाउस होता है, पॉपुलैरिटी का हाउस होता है। इस समय आप एक राजा की तरह बस बैठे रहिए और लोगों को आदेश करिए कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, काम ऑटोमेटिकली होने लगेगा। बृहस्पति की एक दृष्टि इस समय जो पड़ रही है वो आपके लग्न में भी पड़ रही है, और लग्न में अब जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इससे आप सात्विक बनेंगे, आप वेजिटेरियन बनेंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कृपा करके थोड़ा सा वेज खाना चालू कर दीजिए। आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आप रिलीजियस बनेंगे, बट आपके अंदर ईगो आने वाला है। ईगो पता किस चीज़ का रहेगा? ईगो इस चीज़ का रहेगा, मुझे पता है कि मैं अंदर से कुछ नहीं हूँ, खोखला हूँ, लेकिन तब भी मुझे ज़बरदस्ती का ईगो रहेगा। और ये जो ज़बरदस्ती का ईगो है ना, इसको मत लाने दीजिएगा। बिल्ड समथिंग, बिल्ड योर एम्पायर एंड देन ब्रिंग ईगो। अहंकार तब लाइएगा जब आपका कुछ कुछ बना हो, और बनाने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव भी अब मीन राशि में चले गए हैं
बृहस्पति की राशि में कुंभ राशि से पीक 7.5 खत्म हो चुकी है। अब आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, अपने दोस्तों का इस्तेमाल करना है, अपने भाग्य का इस्तेमाल करना है और पैसे कमाने हैं, वर्क प्लेस में अपना नाम उजागर करना है, पॉपुलैरिटी गेन करनी है। बट the only, I mean to say the single and only problem which you might face during this period, जो आपको फेस करनी पड़ेगी, that would be financial crisis। ये मैंने बोला कि आपके पास गेन्स आएंगे, आपके पास इनकम्स आएंगे, प्रॉफिट आएंगे, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि शनिदेव अभी भी 12th हाउस में हैं आपके। और जब शनि की थर्ड फेज की 7.5 चलती है, यानी जब राशि से दूसरे हाउस में पहुंचते हैं, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जब शनिदेव मीन राशि में होंगे तो पैसे बच नहीं पाएंगे। पैसे तो आएंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो खर्च भी होते जाएंगे। स्पेंडिंग ऐसी होगी, एक्सपेंडिचर ऐसे होगा कि आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो सेव नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं ना। हमारा मेन मोटिव ये है, पैसे आने चाहिए और भले फिर वो खर्च हो, अपनी सेविंग्स नहीं जानी चाहिए। तो आपको इस समय मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप टीचर हैं, अगर आप यूट्यूब मेकर हैं, लाइक अगर आप कंटेंट मेकर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, अगर आप रिसर्च वाली फील्ड में हैं, तो जुपिटर इस समय जो 5th हाउस में आया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मेरे को भी ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं मुझे भी जुपिटर का कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। बट मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, बैठे खुद का राजा बने, नॉलेज गैदर करें और अपने एक्शंस में उस नॉलेज को दिखाएं, ताकि आप गेन्स और इनकम्स को यूटिलाइज कर सकें। हालांकि वो सब खर्च हो जाना है एक दिन, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी चालू है आपका, लेकिन एटलीस्ट पैसे आ रहे हैं आपके पास। शनि की 7.5 से थोड़ी राहत मिलेगी आपको, बट पैसे बचाना है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। मीन राशि वालों, हमारा टॉपिक तो बहुत क्लियर है, जुपिटर का इफेक्ट ट्रांजिट का। जब जुपिटर टॉरस से जेमिनाई में गए हुए हैं, यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में आए हैं, तो इस मूवमेंट का, बृहस्पति देव के इस ट्रांजिट का इफेक्ट मीन राशि पे क्या पड़ने वाला है? कितनी दूर है ये राशि, आप देख रहे हैं। वृषभ 2nd नंबर की राशि है, मिथुन 3rd नंबर की राशि है, और मीन राशि 12वें नंबर की राशि है, तब भी आप पे इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, पड़ता है। जुपिटर का किसी भी राशि में ट्रांजिट हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हर राशि को। तो फिलहाल जो वृषभ राशि से मिथुन राशि में ट्रांजिट हुआ है, 14 मई 2025 को इसके इफेक्ट रहने वाले हैं 18 अक्टूबर 2025 तक। फिर कुछ महीनों के लिए होल्ड होगा, फिर वापस से यही चीज़ें वापस से उजागर होंगी। तो खैर, हम अभी 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक की बात करते हैं। मीन राशि वालों, आपके केस में बृहस्पति देव 4th हाउस में आने वाले हैं। 4th हाउस यानी कि भूमि, भवन, वाहन, आपकी माता, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इस समय योग बन रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के, परचेज करने के, वाहन परचेज करने के, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, आपकी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने के। आप अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस दौरान पे। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, हो सकता है आपके नाम पे कोई व्हीकल परचेज किया जाए, हो सकता है कि आप इस समय अपने घर में काफ़ी फेमस हो जाएं। आप ऐसा कुछ काम कर दें जिससे आपके घर वाले आपका नाम लेते रहें, अरे भाई वाह 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 वाही होने लग जाए आपके घर पे। ये क्यों होगा? क्योंकि बृहस्पति देव आपके 4th हाउस में, यानी कि खुद के घर में, भूमि, भवन, वाहन वाले हाउस में इस समय बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव आपकी कुंडली में, मीन राशि वालों, 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो प्रोफेशन वाइज ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। बॉस से आपकी काफ़ी अच्छी नज़दीकियाँ होने वाली हैं, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी सैलरी में हाइक हो सकता है, आपको आपके फेवर के वर्क अलॉट किए जा सकते हैं करने के लिए। एक प्रकार से देखा जाए तो घर में भी वाहवाही होगी और ऑफिस में भी आपकी वाहवाही होने वाली है। अब अगर मैं देखूँ तो बृहस्पति की अगली दृष्टि, यानी कि 5th दृष्टि जो पड़ती है, वो आपकी 8th हाउस में पड़ती है। 8th हाउस मीन्स सडन गेन्स, सडन प्रॉफिट्स, सडन लॉस, एक्सीडेंट्स, नेगेटिविटी, बट एट द सेम टाइम ऑकल्ट साइंसेस। हो सकता है इस दौरान जो बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है वृषभ राशि से मिथुन राशि में, आपका थोड़ा सा मन लगने लग जाए ज्योतिष सीखने का, न्यूमेरोलॉजी सीखने का, टैरो सीखने का। नहीं तो हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल ग्रंथों को, रिलीजियस ग्रंथों को पढ़ने का सोचे, या आपके मन में क्यूरियोसिटी आए कि यार ये ज्योतिष होता भी है कि ऐसी सब बकवास बकवास की चीज़ें है। ये जो क्यूरियोसिटी है ना ऑकल्ट साइंस को लेके, ये जागृत हो सकती है आपके मन में। सडन गेन हो सकते हैं, सडन लॉस हो सकते हैं, चोरी हो सकती है किसी भी चीज़ की, अपने पर्स की, आपके मोबाइल की, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ आपकी अचानक से कहीं खो सकती है, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है ना, उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। थोड़े से एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा, आप उस चीज़ से बेफिक्र रहें। भगवान बृहस्पति देव की जो दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस में, वो सब चीज़ों को बचा लेगी। तो लॉस के चांसेस तो कम है, सडन गेन के चांसेस ज़्यादा है। तो जैसे मैंने बोला कि चोरी हो सकती है, ये भी हो सकता है किसी और की कोई चीज़ चोरी हो गई हो और वो आपको मिल जाए, अचानक से आपका लाभ हो जाए, इसके भी चांसेस बिल्कुल बढ़िया है।
एक दृष्टि अब बृहस्पति देव की आपके 12th हाउस में पड़ रही है, यानी कि मूवमेंट का हाउस, ट्रांजिट का हाउस, स्पेंडिंग का हाउस, एक्सपेंडिचर का हाउस। खर्चे हो सकते हैं आपके, आपकी ट्रेवलिंग्स हो सकती हैं, यात्राओं में खर्चे हो सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए ये पीरियड अच्छा है, पढ़ाई पे खर्चा करने के लिए पीरियड अच्छा है। आपको गेन्स मिलेगा अगर आप पढ़ाई रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड किसी चीज़ में खर्चा कर रहे हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपको जैसा कि मैंने बताया वर्क प्लेस में फायदा मिलेगा, घर में फायदा मिलेगा, दोनों जगह वाहवाही होने वाली है। लेकिन आपके सडन लॉसेज हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, खर्चे हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, शादीशुदा जीवन की बात करूं, तो शादीशुदा जीवन के हिसाब से ये टाइम पीरियड आपका काफी अच्छा रहने वाला है। आपके पति, आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ सकती है और आपके बीच में हो सकता है किसी डिस्प्यूट को लेके काफी टाइम से अगर कुछ अनबन सी चल रही हो, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रही हो, तो वो भी समाप्त हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी कंसेंसस पे आ जाए, कंसेंसस एड इडिम हो जाए आपके बीच में। मीन राशि क्योंकि लग्न ही बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति देव 4th हाउस में आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आपका पर्सनैलिटी भी इस समय इंक्रीज होने वाली है, इनहेंस होने वाली है, आपका नॉलेज इंक्रीज होने वाला है, आपका घमंड थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। पर जो मैंने पहले की दो चीजें बोली कि नॉलेज इंक्रीज हो सकता है, इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो सकती है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो सकती है, हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इस टाइम पीरियड पे, आपको मोटिवेशन होगा नई नई चीजें करने का। तो आपको थोड़ा सा नई नई चीजें अगर आप करना चाहते हो, रिसर्च टाइप का, जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप अभी जॉब करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो आप बिजनेस करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप सोचें कि मुझे जॉब करनी चाहिए, तो आप जॉब करने का ट्राई करिए, नई रिसर्च करिए अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, आपको उसमें जरूर फायदा मिलेगा। तो कुछ नया करने के लिए, कुछ नए कदम उठाने के लिए ये टाइम पीरियड भी अच्छा है। हम जल्दी ही मिलेंगे मीन राशि वालों वापस से राहु केतु के ट्रांजिट के इफेक्ट के साथ आपकी राशि में। बाय बाय।